जय श्री राम। हम लोग आजकल रियल में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कार्य को हम करना नहीं चाह रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, पर इसमें हाथ लगा दीजिए। अब वो समय है कि आप इसमें एक तरफा जाना जरूरी है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, आपके पास जितना टाइम मिले उतना टाइम को उस चीज में वेस्ट कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं तो केवल बोल रहा हूं, अलग बात है, पर मेरे पास नहीं है। मैं भी किसी के सहारे चलता हूं। हर संडे को मैं जाता हूं, कोई जगह देता है, स्कूल से या और कहीं से 1 घंटा 2 घंटा के लिए समय के लिए जाता हूं। उस चीज को जाकर वहां पे करता हूं, करके आता हूं। क्योंकि दूसरे के विरासत पे हम कभी घमंड नहीं कर सकते। पर मैं यही कहता हूं कि जो ये कहता हूं और हर कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चे के जीवन के लिए है। छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं कर पा रहे हैं आज, ये बहुत तकलीफ दे सकता है हम लोग को। हम बेर बेर कह रहा हूं कि वृक्ष लगाइए, अनेकों प्रजातियां था, उसे बचाइए। इस टाइम तो हमारे गाय माता भी के भी प्रजातियां खत्म हो रही है धीरे धीरे। जो हमने दूध पिया 12 रुपया से 10 रुपया लीटर से, आज वो 80 रुपया लीटर, 90 रुपया लीटर हो गई है। क्यों? हमें हर एक व्यक्ति ना करने के कारण, पहले लोग करता था। आज जो लक्कड़ हमने 2 रुपया 4 रुपया किलो के हिसाब से हमने लिया करते थे, आज वही फुट के हिसाब से बेचा जा रहा है। क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हम वृक्ष लगाना चाह ही नहीं रहे हैं। एक समय था कि नहर था, हमारे हर गांव में, हर शहर में नहर था। वो नहर क्यों लोगों ने बनाया था, ये पता नहीं आप लोग को अनुभव है या नहीं है। मैं तो जानता हूं कि आप जानते होंगे। वो नहर हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए ही बनाया गया, पर नहर से बहुत हर एक व्यक्ति को सुकून, स्वास्थ्य के लिए वो बहुत बड़ा कार्य था। वो बहुत काम में आता था। ये बड़ा गांव में, बढ़िया बढ़िया गांव में, अच्छे अच्छे गांव में तालाब बढ़िया नहीं है, अच्छे खासे तालाब नहीं है कि वो जाके वहां पे बैठे, वहां पे जाके मिलन करे, वहां पे जाके एकता बनाए। हर गांव में वृक्ष नहीं है, किसी के घर के आगे बढ़िया बढ़िया वृक्ष नहीं है, छोटी छोटी फूल पौधा लगा दिए हैं। अरे फूल तो आप तोड़ोगे, नाम तो माली का ही आएगा। तो वृक्ष लगाया अपने घर के आगे, अपने रोस्ट के आगे भगवान लगाए। उस चीज से आपको मैं बहुत कुछ आहट मिलेगा, सुकून मिलेगा। शायद आपने कृष्ण लीला देखे होंगे। हमारे सुदामा जी बहुत कष्ट में, गरीब विज्ञानी थे, ब्राह्मण थे ये, पर बहुत अपने आप को कष्ट झेले। वो स्वयं कहते थे कि मेरा ही गलती किया हुआ मैं सजा भोग रहा हूं, पर उन्होंने कभी झुका नहीं। जब अपने औरत को कहने पर वो अपने दोस्त मित्र कृष्ण से मिलने गए, तो कृष्ण ने उन्हें उपहार में
अपने ही जैसा उनको माहौल दिया, जो हमारे विश्वकर्मा भगवान को भेजे वो कि जाओ आप सुदामा के घर बना के आओ। तब वहां गए, तब उनकी वहां पत्नी मिली, उनकी औरत मिली। जब औरत से पूछे, बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरा गांव मेरा है, अब पूरा गांव के आभारी हूं मैं। अगर केवल मैं अपने लिए बन जाऊं तो उनका बड़प्पन है, पर मेरा कर्तव्य कभी नहीं बनता कि मैं अपने स्वयं बन जाऊं, मेरा गांव के बदनाम हूं। तो वो देखिए, देवता भी कभी अपने आप से किसी एक व्यक्ति को दूर कभी नहीं किए। कहा जाता है कि अधर्म यहाँ पे है ही नहीं, बहुत साधु संत अधर्म धर्म ये कर रहे हैं, यहाँ सत्य के ही सत्य से लड़ाई है। अधर्म तो उसी दिन रामायण से, कृष्ण लीला से, नवरात्र से, ये सब हमारी देवता, जितने हमारे सनातन धर्म के देवता होता है, सब खत्म करके चले गए। यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ सत्य के ही सत्य से लड़ाई है। अधर्म की जगह थी, एक तरफा थे, एक में सत्य अधर्म एक साथ कभी नहीं रह सकते। पर यहाँ हम यहाँ ठीक है, आगे पीछे अधर्म है तो उससे हम अधर्म कहेंगे, सत्य है, यहाँ सत्य के ही सत्य से लड़ाई है। तो जब तक हम अपने आप में मजबूत, अपने आप में एकता, अपने आप में समर्थन, अपने आप में विश्वास नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग के मैं कहूंगा कि लज्जक आना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं लोकल पे फोकस करें, मां के नाम एक पेड़ लगाएं, हर एक युवा, हर एक व्यक्ति उसमें जागरूक होके, हर जहां गलत है वहां पे खुलेआम वो चीज को दिखाए, बताए। पर आप लोग तो अपने आप में कमाने में ही लगे हैं। ठीक है, कमाइए, कोई बात नहीं, पर जो बच्चे लाए हैं उसे भी तो बनाइए, उसके लिए तो सोचिए, उसकी पीढ़ी के लिए तो सोचिए। पर बस मैं कमा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कोठी महल बन जाने से महल नहीं कहलाता, महल में भी एकता होना चाहिए। राजनीति देखते हो, एक आवाज पे सब एकता है। अब कौन उसमें नहीं चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, मैं उस पद पे जाऊं, पर उस पद पे जाने के लिए उसकी उतनी बड़ा सोच होना चाहिए। पर वहीं तक वो सीमित है जहां तक उसका पद मिल गया है। तो ये है एक भय, एक डर, क्योंकि शेर हमेशा सवा शेर ही कहलाएगा। तो जीवन में बिना सहयोग, बिना साथ के कुछ नहीं मिल सकता है। तो आप जीवन को अधूरा ना बनाकर पूरा कीजिए। इस जीवन को एक अपनी स्वास्थ्य के लिए कष्ट में डालिए, तब आपके जीवन के अधूरा होगा। आप मूर्ख कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं मूर्ख हूं। पागल भी कहेंगे, मैं पागल हूं। ना आपके लिए शहर के लिए कहूंगा, ना कमेंट, ना लाइक, ना सब्सक्राइब, मैं कहता ही नहीं ये चीज के बारे में। मैं तो अपने लिए बनाता हूं स्वयं। पर मैं कहूंगा कि अगर जो भी सुनता है तो उसको अच्छा बुरा के जरूर पहचान दिलाए, वो चीज में वो स्वयं ढले, खुद बना के वो चीज को डाले। सोशल मीडिया एक पहचान की है आपकी। आजकल एआई के थ्रू आदमी वीडियो बनाता है, ये वो ये सब ना करके अपनी
रियल में कर्तव्य की चीज को बनाए। इसलिए जय श्री राम, जय जय